गुड विशेस टू ऑल। आज हम एडुसेट के टेलीकास्ट में एक चैप्टर नंबर 4 हमारे पास क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेस्पर थ्योरी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। माई सेल्फ कुशागर शर्मा और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बराड़ा में एज अ पीजीटी लेक्चरर कार्यरत हूं। तो आज हम लोग इस वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, शुरुआत करते हैं। वेस्पर थ्योरी जो है हमारे पास, वेस्पर थ्योरी का जो फुल फॉर्म है, वो वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म है हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। 1940 में इसका जो आइडिया था वो पॉवेल एंड सिडविक ने दिया और 1957 में इसको डेवलप और रिफाइन किया नाइहोम एंड गिलेस्पी ने। आइडिया क्या था? आइडिया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है, उसको डिटरमाइन हम कैसे करते हैं? उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। हमें कैलकुलेट क्या करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने हैं और उससे हम लोग उसकी जो शेप है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी शेप को अरेंज कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड नहीं बनाते, उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं, जिनका एक दूसरा नाम हमारे पास है लोन पेयर्स। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये हम लोग कंसीडर करते हैं सेंट्रल एटम के। तो जो आइडिया है, आइडिया क्या है? शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डिंग एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। जो बॉन्डेड एटम्स हैं, द बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑलवेज अडॉप्ट ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम विच कीप्स देम एज फार एज पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, वो सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी बॉन्डेड पेयर्स होंगे या जो भी नॉन बॉन्डेड पेयर्स होंगे, वो अपने आप को जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसमें इतने दूर अपने आप को रखेंगे, अपने आप को इतनी दूर रखेंगे एक दूसरे से, ताकि उनके बीच में जो रिपल्शंस हो वो सबसे कम हो, उनकी रिपल्शंस बिल्कुल मिनिमम हो, और उनकी जो एनर्जी है वो भी मिनिमम हो। ठीक है? तो अगर उनकी रिपल्शंस मिनिमम होंगी तो उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है? तो जैसे हम लोग CH4 की बात करते हैं, CH4 एक हमारे पास बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसको हम लोग मिथेन भी बोलते हैं। तो मिथेन के हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मिथेन का फॉर्मूला हमारे पास CH4 है। तो कार्बन इसका सेंट्रल एटम है, कार्बन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं इसके अंदर? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या किया कि कार्बन को हमने ड्रॉ किया, तो कार्बन के अराउंड हमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ड्रॉ किए। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कार्बन का है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन का, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। ठीक है? ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, इसी तरह तीसरा, इसी तरह फोर्थ। ठीक है? तो हमारे पास जो बॉन्डिंग है, टोटल बॉन्डेड पेयर्स हैं, वो टोटल बॉन्डेड पेयर्स हमारे पास बन जाएंगे 4। यानी कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 4, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 0। तो यहां पर 4 बॉन्डिंग पेयर्स होंगे और 0 होंगे लोन पेयर्स। ठीक है? अब हमारे पास आओ वाटर के लिए। वाटर का एग्जांपल हम लोग रीड करते हैं। तो वाटर के एग्जांपल में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर्स नोट आउट करते हैं। तो 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना लिए, इलेक्ट्रॉन्स बना लिए ऑक्सीजन के। अब
हम लोग देखते हैं कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन के पास, दोनों ने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास, 2 बॉन्ड पेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम इसको पेयर्स में गिने तो 2 पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, ठीक है, 1 पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये हो गया और 1 पेयर ये हो गया, 2 पेयर्स अकेले रह गए, ठीक है, अलोन रह गए। इसी वजह से हम इनको लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हम लोग इनको नाम देते हैं। तो 2 तो हमारे पास बने इसमें बॉन्ड पेयर्स, और 2 हमारे पास इसमें बने लोन पेयर्स। 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर। CH4 में 4 बॉन्ड पेयर्स और वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। हमें क्या करना है इस थ्योरी के अंदर, इस थ्योरी का जो मेन मोटिव है हमारा वो यही है कि हमें इस थ्योरी के अंदर सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं बॉन्ड पेयर्स, और फिर हमने कैलकुलेट करने हैं लोन पेयर्स। अगर हमें बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स का पता चल जाए तो हम लोग इस थ्योरी को एक्सप्लेन भी बहुत आराम से कर सकते हैं, और इसको हम लोग इजिली टैकल कर सकते हैं इस थ्योरी के जितने भी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करने से पहले, किसी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करने से पहले, जैसे ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अभी हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो चलते हैं इसके पोस्टुलेट्स पे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स करते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी में जो सबसे पहला पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वेस्पर थ्योरी के ऊपर टिकी हुई है, जो वेस्पर थ्योरी को पूरी क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे पास इनके पोस्टुलेट्स होते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट हमारे पास है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की, चाहे वो मॉलिक्यूल CH4 हो, चाहे वो मॉलिक्यूल CCl4 हो, चाहे वो मॉलिक्यूल PCl5 हो, चाहे वो मॉलिक्यूल SF6 हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड करती है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं इसके ऊपर उसकी शेप डिपेंड करती है, यानी कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, अगर आप कहीं पर भी वेस्पर थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो, तो वेस्पर थ्योरी अप्लाई करने से पहले आपका सबसे पहला काम ये है कि आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट आउट करना है। आपने सेपरेटली बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स को काउंट आउट कर लेना है, जैसा कि हम लोगों ने इसमें किया। जैसे CH4 में हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर्स, और वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर है। सेकंड हम लोग पोस्टुलेट पढ़ते हैं इसका। सेकंड पोस्टुलेट में हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो वैलेंस शेल में हैं वो अपने आप को एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, क्यों रिपेल करेंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बात ध्यान से समझना इस चीज को, कि हम लोग यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर रहा है, तो हम इसमें बॉन्ड पेयर की बात भी कर रहे हैं और लोन पेयर की बात भी कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर भी बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और लोन पेयर भी लोन पेयर को रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर भी लोन पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है। तीनों आपस में एक दूसरे तीसरे के साथ रिपल्शन शो करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, electron pairs tend to occupy positions as far as possible to attain the maximum stability and minimum repulsion। इलेक्ट्रॉन पेयर जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन करते हुए वो एक दूसरे को इतना दूर कर लेंगे, इतना दूर करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, अपने से, कि उनके पास जो स्टेबिलिटी हो वो तो हो मैक्सिमम, और जो रिपल्शन हो उनके बीच में वो हो बिल्कुल मिनिमम। तो रिपल्शन चाहिए मिनिमम, स्टेबिलिटी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अगर रिपल्शन मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब है कि वो वेस्पर थ्योरी पर्टिकुलरली उस मॉलिक्यूल के लिए हम एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी हम लोग उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए मैक्सिमम और रिपल्शन होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे मल्टीपल बॉन्ड्स के, मल्टीपल बॉन्ड जैसे कि डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, हम उनको भी सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे। जितने भी डबल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं गिनेंगे, उनको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ही गिनेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही गिनेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ही गिनेंगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट, रिपल्शन जो होगी लोन पेयर और लोन पेयर की,
वो डिफरेंट होगी दो बॉन्ड पेयर से या फिर वन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, जिसको कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास ये जो लोन पेयर की जो रिपल्शन है, लोन पेयर और लोन पेयर की जो रिपल्शन है, दैट इज लार्जर देन, ऑलवेज लार्जर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड दैट इज ऑलवेज लार्जर देन बॉन्ड पेयर। तो जो रिपल्शन लोन पेयर की है, वो लोन पेयर की जो रिपल्शन है, दैट इज ऑलवेज लार्जर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड दैट इज ऑलवेज लार्जर देन बॉन्ड पेयर। तो ये जो रिपल्शन है, ये रिपल्शन हमेशा याद रखनी है आपने कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर ज्यादा है तो उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगी डेफिनेटली। ठीक है, लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, जिससे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा उसके बाद, और बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा नेक्स्ट। लास्ट पॉइंट हमारे पास पोस्टुलेट्स का, कि जो रिपल्शन है वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। तो जैसे हम लोग इसमें आगे रीड आउट भी करेंगे, वैसे हम लोग आगे कि अगर हमारे पास जैसे 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल, अगर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसके अंदर एक हमारे पास है 120 डिग्री का एंगल और एक हमारे पास है 90 डिग्री का एंगल। तो जो रिपल्शन होगी वो 90 डिग्री के एंगल में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 120, एज कंपेयर टू 180। 180 डिग्री का एंगल जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूल के बीच में, उतनी ही उसके अंदर रिपल्शन कम होगी। तो रिपल्शन ऑलवेज डिक्रीजेस एज द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन भी करेंगे। अब हम मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स पे चलते हैं और इस थ्योरी को और फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं, विद एग्जांपल्स इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने करना है, जहां पर हम लोगों ने बॉन्ड पेयर, जहां पर हम लोगों ने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हमने मान लेना है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने शुरुआत कर रहे हैं, हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास है 2, और इस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दोनों के दोनों हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं। तो टोटल 2 के 2 ही हमारे पास है बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड। तो BeF2 को हम लोग शो करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम हमारे पास जो है यहाँ पर, वो हमारे पास है बेरिलियम। अब बेरिलियम एज अ सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का है 4, तो एटॉमिक नंबर 4 है, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाएगी 2 2। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखें तो 1s2 हमारे पास आ जाएगी 2s2। ठीक है, 1s2 2s2। तो वैलेंस शेल में इसके पास, सेकंड शेल में इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अब अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो बेरिलियम का हम लोग पहले एटम लिखते हैं, सेंट्रल एटम, इसके लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास है फ्लोरीन प्रेजेंट। अब फ्लोरीन के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, हमने फ्लोरीन का एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, और यहाँ पर भी फ्लोरीन का हमने एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। वैसे फ्लोरीन के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, बट हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे लिए मेन है, पेरिफेरल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। ठीक है, वैसे फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे। बट हम लोग जो लोन पेयर्स गिनते हैं या बॉन्ड पेयर्स गिनते हैं वो हम सिर्फ सेंट्रल एटम के गिनते हैं वेस्पर थ्योरी के अंदर, हम पेरिफेरल एटम के नहीं गिनते। तो बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो थे 2, और इसने बॉन्ड बनाया हमारे पास फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने शेयर आउट किया। तो जब इसने शेयर आउट किया तो इसके पास टोटल जो बॉन्ड पेयर्स थे, वो टोटल बॉन्ड पेयर्स इसके पास आए 2। बेरिलियम का एक बॉन्ड पेयर इधर और एक बॉन्ड पेयर इधर। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसके पास सिर्फ 2 पेरिफेरल एटम हो, तो वो हमेशा अपने आप को सबसे दूर अरेंज करेगी 180 डिग्री के एंगल में, और इसकी जो शेप होगी, उस शेप का जो नेम होगा वो होगा लीनियर शेप। ठीक है, इसका नेम होगा लीनियर शेप, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, जैसा कि बेरिलियम फ्लोराइड का हमारे पास बॉन्ड एंगल और शेप हमारे पास हम लोगों ने मेंशन की है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो,
तो उसकी जो शेप होती है, जो यूनिवर्सल शेप है उसकी, वो यूनिवर्सल शेप हमारे पास क्या होती है? वो यूनिवर्सल शेप हमारे पास है लीनियर शेप। उस यूनिवर्सल शेप को हम लीनियर शेप बोलते हैं, और उसका जो डायग्राम है वो हम लोग उसको इस तरह से हम लोग उसको अरेंज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं लीनियर शेप को। लीनियर शेप में जो एक एटम है वो हमारे पास सेंट्रल है, और दो एटम पेरिफेरल में अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो अरेंज करते हैं, जो कि हमारे पास है 180 डिग्री का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास लीनियर शेप है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल इसमें रीड आउट करते हैं, हमारे पास है बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शो करके देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम है, और इसके पास हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स और दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो 6 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 4। अब हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन इधर भी हमने ले लिया, ऑक्सीजन इधर भी हमने ले लिया। जब हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने, इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑक्सीजन के शेयर करा दिए। वैसे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, दो लोन पेयर और बचेंगे, ठीक है, बट हम लोगों ने उसको कंसीडर नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कंसीडर करना है। तो हमारे पास इसके टोटल जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा दैट इज डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड बनेगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, पोस्टुलेट्स में पढ़ा, कि जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल यूनिट ही हम लोगों ने कंसीडर करना है। तो इसके पास भी हमारे पास, अगर हम इसको लिखें तो इसके पास भी ओनली, इट हैज ओनली 2, हम लोग इसके पास भी करेंगे, इसके पास भी दो बॉन्ड पेयर्स हैं, ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स इट हैज, ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स, इसके पास भी दो बॉन्ड पेयर्स हैं। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास दो बॉन्ड पेयर्स हों, एक सेंट्रल एटम है, दो बॉन्ड पेयर है, तो उसकी जो शेप होती है दैट शेप इज ऑलवेज लीनियर। ठीक है, तो इसकी शेप भी हमारे पास हम लोग कंसीडर करेंगे लीनियर शेप, हम लोग इसके भी कंसीडर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, उसका ये फर्स्ट केस हमारे पास, हम लोगों ने फर्स्ट केस हम लोगों ने कर लिया। तो ये हमारे पास है, इसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसी मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट है और क्या उसकी पर्टिकुलर शेप रहेगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम लोग सेकेंड हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब हम लोगों ने कंसीडर कर लेने हैं, जैसे हमने पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंसीडर किए 2, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंसीडर करेंगे 3। ठीक है, अब 3 के केस में हमारे पास दो केस बनते हैं 3 का। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, जिसके अंदर जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो है टोटल 3, और जो लोन पेयर्स हैं वो है 0। इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। तो अगर 3 के 3 बॉन्ड पेयर्स हो और कोई लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम के साथ, तो उसकी जो शेप होती है वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करती है कि ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बल्कि वर्टिसेस जो होते हैं उन पे अपने आप को जो पेरिफेरल एटम है वो अरेंज करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। ठीक है, यानी कि ये कुछ शेप हमारे पास इस तरह से हमारे पास बनेगी। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा 120 डिग्री। यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 120 और यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 120। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, 60 60 60, और बीच के जो एंगल्स हैं वो 120 डिग्री के होंगे। तो इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, तीनों बॉन्ड पेयर अपने आप को एक दूसरे तीसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस ही हमेशा बनता है सिमेट्रिकल केस में। ठीक है, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। जैसे अब हम इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल हम लोग इसमें पढ़ते हैं। वो एग्जांपल है हमारे पास BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। BF3 हमारे पास एक एग्जांपल है। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड हम लोग पढ़ते हैं, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 5, 5 में 2 3, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसके 3 हैं। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, बोरोन हमारे पास आ गया सेंट्रल एटम। एक हमारे पास
इलेक्ट्रॉन ये हो गया बोरोन का वैलेंस शेल, एक ये हो गया और एक हमने ये ले लिया। इसी तरह से हमने फ्लोरीन का एक शेयर किया, तो एक हमारे पास यहाँ शेयर हुआ, एक हमारे पास इस तरह से शेयर हुआ और एक हमारे पास यहाँ पर शेयर हुआ। ठीक है, देखो इसको ध्यान से समझना है आपने कि ये जो शेप है वो हमेशा शेप जो हमारी स्टैंडर्ड शेप है, जो हमारी स्टैंडर्ड शेप है उसी से ही डिराइव होगी। ठीक है, उसी से ही डिराइव होगी। इस शेप का जो नेम है, इस शेप को बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर शेप। दिस शेप इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। आप लोगों ने इसको जरूर अच्छे से इसको याद करना चाहिए। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, इसका बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और भी हम लोग इसके एग्जाम्पल, जैसे BF3 तो हम लोगों ने कर लिया, अगर हम AlCl3 का शेप बनाएं तो वो भी हमारे पास इसी तरह से बनेगा, एटसेट्रा। हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपने ये भी बड़े ध्यान से इसको स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हो तो तीनों के तीनों वर्टिसेस पे होंगे, जिससे कि हमारे पास जो शेप है वो हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप बनेगी। ये एक सिमेट्रिकल शेप होती है बिकॉज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो वो एक सिमेट्रिकल शेप होती है। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो वो हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप कंसीडर करते हैं हम उसको। दिस इज सिमेट्रिकल शेप। जो हमने इससे पहले पढ़ी, ये वाली जो शेप थी, ये भी हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप थी, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स ही प्रेजेंट थे। ठीक है, लोन पेयर्स नहीं थे, तो ये भी सिमेट्रिकल थी। जिनके अंदर भी सिमेट्रिकल शेप्स वही होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही प्रेजेंट हो। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट इसका। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हमारे पास हो 3, पर उसमें से बॉन्ड पेयर हो 2 और लोन पेयर हो 1, तो तब उसकी शेप कैसी होगी? तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया SCl2। ठीक है, SCl2 का हमने एक एग्जांपल लिया। SnCl2 हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, SnCl2 यानी कि टिन क्लोराइड हमने एक एग्जांपल लिया। तो टिन क्लोराइड में सबसे पहले टिन हम लोग कौन से ग्रुप से देखते हैं? टिन हमारे पास कौन से ग्रुप में होता है? ये हमारे पास ग्रुप नंबर 14 में है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इस ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट जो हैं ग्रुप नंबर 14 में, सभी एलिमेंट के पास जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 ही हैं। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 4 ही है वैलेंशियल। तो टिन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो हमने टिन बनाया। टिन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाए 1 2 3 एंड 4। हमारे पास यहाँ पर टोटल Cl है 2, तो एक Cl हमारे पास यहाँ पे, Cl इसके साथ बॉन्ड, एक Cl इसके साथ बॉन्ड। तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और एक बच जाता है लोन पेयर। अब 2 बॉन्ड पेयर है और एक बच जाता है लोन पेयर। अब लोन पेयर की वजह से जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा इसका वो कम होगा लोन पेयर की वजह से। बिकॉज लोन पेयर जो क्या करेगा, लोन पेयर इसको, इसके बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो लोन पेयर इसके बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा। जैसे पहले वाले केस में जब 3 बॉन्ड पेयर थे तो बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा कम होगा, जस्ट लाइक 117 डिग्री का बॉन्ड एंगल आता है। तो इसकी जो शेप होती है, इस शेप को हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखें, एक हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर ए के साथ और 2 हमारे पास आ जाएंगे बॉन्ड पेयर बी। तो ये हमारे पास इसकी बॉन्ड एंगल लगभग 117 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल आ जाएगा। अब जो इसकी शेप है, इस शेप को हम बेंट शेप का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज बेंट शेप। ठीक है, बेंट शेप मॉलिक्यूल है, तो इसका नाम है बेंट शेप मॉलिक्यूल। ये एग्जिस्ट करता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 3 है और उसके अंदर से 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा इसका, वो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल SnCl2 हमने इसका एग्जांपल पढ़ा। इसका दूसरा नाम हम लोग बेंट शेप के साथ वी शेप भी लिख सकते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास SO2 भी हो सकता है और O3 भी हो सकता है, SnCl2 भी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया। तो ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का केस है, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर है और एक हमारे पास है वो लोन पेयर है। इसको आपने बहुत अच्छे से इसको याद करना है और अपनी कॉपी में इसको बना के देखना है।
तो आप लोगों को अभी ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हमारे पास थर्ड केस है। देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट केस था जब हमने इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लिए, हमने सेकंड केस लिया जब इलेक्ट्रॉन पेयर हमने 3 लिए, अब हमारे पास थर्ड केस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेंगे, वो हम लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो हमारा अब थर्ड केस है। अब हमने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंसीडर किए, वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने कंसीडर किए हैं, वो हमारे पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हमारे पास 3 केसेस हैं। अब केस 1 है जब हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे 4 और लोन पेयर होंगे 0। केस सेकंड है जब हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे 3, लोन पेयर होगा 1। और केस थर्ड है जब हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे 2 और लोन पेयर भी होंगे 2। तो ये तीनों हम लोगों ने केसेस अब डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट केस पे चलते हैं, जहां पर हमारे जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो टोटल होंगे 4 और लोन पेयर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं अभी AB4, हम लोग लिख सकते हैं इसको AB4, यानी कि A हमारे पास सेंट्रल एटम है और B हमारे पास इसके पेरिफेरल एटम है। तो हमारे पास ये B, इसकी जो शेप होती है वो भी सिमेट्रिकल शेप हमारे पास एक आती है बी, और ये हमारे पास है शेप। दिस शेप इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल शेप। ये एक 3 डायमेंशनल शेप है, और इस 3 डायमेंशनल शेप को हम लोग जो लिखते हैं या इसको बोलते हैं वो हमारे पास है टेट्राहेड्रल शेप। दिस शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप, AB4 शेप और टेट्राहेड्रल शेप। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि हम लोगों ने रीड आउट करने हैं। जैसे हमारे पास है CH4, इसका एग्जांपल है, CCl4 इसका एग्जांपल है, अगर हम आयन की फॉर्म में देखें NH4 पॉजिटिव इसका एग्जांपल है, SiF4 इसका एग्जांपल है, एटसेट्रा। हमारे पास काफी सारे एग्जांपल हम लोग इसके डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस शेप को CH4 के अंदर कंसीडर करके देखेंगे। तो CH4 के अंदर हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम लोग CH4 देखते हैं, तो CH4 में सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आप लोग ये देखो कि सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम हमारे पास है कार्बन। तो सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और 6 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, वो है 4। तो कार्बन, कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, और 4 ही हाइड्रोजन है जो कि इसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, और ये हमारे पास इसकी CH4 का जो शेप है, ये हमारे पास CH4 का शेप है। इसका जो नेम है वो नेम हम दोबारा लिख देते हैं एक बार, टेट्राहेड्रल है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स के चारों एंगल ये 109 डिग्री 28 मिनट्स के हैं। ये जो जब 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं तो दिस इज एक्चुअली ए सिमेट्रिकल शेप। इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप हम इसको कंसीडर करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। और ये हमने पढ़ना है बॉन्ड पेयर, इसमें टोटल होंगे 4 और लोन पेयर होंगे 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास टोटल जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो हो 3 और अगर लोन पेयर हो 1, जैसे हम लोग इसको हम लोग कंसीडर भी करते हैं, इसको लिखते हैं हम AB3, बॉन्ड पेयर 3 है और एक लोन पेयर है। तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, एक लोन पेयर हमारे पास किसी भी पोजीशन पे, जैसे हमने फॉर हमने ऊपर की तरफ एक लोन पेयर ले लिया इसमें, ठीक है, और बाकी हम लोग लेंगे इसमें बॉन्ड पेयर्स। तो टोटल बॉन्ड पेयर्स हमारे पास इसमें है 3। ये हमारे पास इसकी पर्टिकुलर शेप है। इस शेप का जो नाम है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो एग्जांपल्स हैं जैसे NH3 बड़ा फेमस एग्जांपल है, PCl3, जैसे P PH3, जैसे NCl3, जैसे हमारे पास है NF3। इसी तरह आयन की फॉर्म में एक और आ जाएगा H3O पॉजिटिव। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के।
जैसे हम लोग NH3 को बना के देखते हैं। इसमें NH3 हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 के लिए 2 5 इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग नाइट्रोजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के शेयर करेंगे थ्रू सिंगल बॉन्ड, और एक हमारे पास बच जाएगा लोन पेयर। तो एक लोन पेयर बच जाएगा, ये हमारे पास बच गया लोन पेयर, और ये इसकी शेप है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है थोड़ा 100 जो 9 डिग्री है उससे थोड़ा कम होता है। इसका बॉन्ड एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री के अराउंड आता है। तो 107 डिग्री के इसका बॉन्ड एंगल हमारे पास कंसीडर होता है। तो ये हमारे पास इस शेप को ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कहते हैं। ये शेप डिराइव्ड है जब एक हमारे पास बॉन्ड पेयर रिमूव हो जाएगा तो इलेक्ट जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिससे जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो इस शेप को हम लोग पर्टिकुलरली बोलते हैं, वो नाम है इसका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका। आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है NH3 NF3 के ऊपर, डाइपोल मोमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग में, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। दोनों की शेप एक जैसी होती है तो इसलिए आपको क्वेश्चन को याद भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट इसका। जब हम इसका सी पार्ट करते हैं तो सी पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या लिया, बॉन्ड पेयर हमारे पास है टोटल, अब बॉन्ड पेयर्स हमारे पास रह गए 2, और लोन पेयर्स हैं हमारे पास 2, बॉन्ड पेयर्स भी 2 हैं, लोन पेयर्स भी 2 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 4 हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं AB2L2, बॉन्ड पेयर भी 2 और लोन पेयर भी 2, इस केस में क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे तो 2 तो हमारे पास आ जाएंगे लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर होंगे 2 आ जाएंगे हमारे पास बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं 2 हैं लोन पेयर। इसकी जो शेप होती है इस शेप को हम बेंट शेप या वी शेप का नाम देते हैं, इसको भी हम बेंट शेप या वी शेप का नाम देते हैं। और ये जो शेप है पर्टिकुलरली इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 104 डिग्री 5 मिनट्स का। ठीक है, 104 डिग्री 5 मिनट्स का बॉन्ड एंगल देखो डिक्रीज करता जा रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो सिमेट्रिकल शेप थी उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स था, जैसे ही एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो गया, और जैसे ही नेक्स्ट 2 लोन पेयर आए तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया 104 डिग्री 5 मिनट। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता रहता है और मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करता रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करता रहता है, तो ये आपने थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करके देखते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके भी, जैसे H2O हमारे पास इसका फेमस एग्जाम्पल है वाटर, H2S भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, NH2 नेगेटिव आयन की फॉर्म में भी इसका एग्जाम्पल। जैसे वाटर को हम लोग कंसीडर करके देखते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो वैलेंस शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ इधर और एक हाइड्रोजन के साथ ये इधर बॉन्ड बनाएगा। एक हमारे पास लोन पेयर ये आ जाएगा और एक लोन पेयर ये आ जाएगा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा इसका 104 डिग्री 5 मिनट्स का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी की शेप में जो एप्लीकेशंस हैं कि हाउ दे प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी एप्लीकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशंस में मानी जाती है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। अब हम लोगों ने देखो ध्यान से, अब आप लोगों के समझने के लिए मैं एक बार दोबारा शीट्स को रिवाइज करता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं तो जो शेप है वो लीनियर है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है बॉन्ड पेयर 2 और एक लोन पेयर है तो जो शेप है वो बेंट है, एंगल 117 डिग्री। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं तो हमारे पास 3 केस हैं, पहले केस में अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है विद बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 3 हैं, एक लोन पेयर है तो जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। अगर
दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर है, तो शेप हमारे पास बेंट शेप या वी शेप हमारे पास, हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब नेक्स्ट हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है, केस नंबर 4। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास हो गए, वो हमारे पास हो गए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो सबसे पहला केस है, वो केस है हमारा कि अगर बॉन्ड पेयर्स हैं टोटल, वो टोटल के टोटल 5 हैं, और लोन पेयर जो है वो है 0, यानी कि AB5 केस। ये जो शेप होगी जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता, वो शेप हमेशा सिमेट्रिकल शेप मानी जाती है। तो ये एक सिमेट्रिकल शेप होगी, ठीक है। अभी तक हम कितनी सिमेट्रिकल शेप पढ़ के आए हैं? फर्स्ट लीनियर, सेकंड ट्राइगोनल प्लेनर, थर्ड सिमेट्रिकल हम पढ़ के आए हैं टेट्राहेड्रल। तो अब हमारे पास फोर्थ सिमेट्रिकल शेप हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारी इसकी होगी, जो कि है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये सेंट्रल एटम है। हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हम लोग इनको पोजीशन करते हैं। जो हमारे पास पेरिफेरल एटम है, एक पेरिफेरल एटम के 3 पेरिफेरल एटम हम वर्टिसेस पे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी वर्टिसेस पे इनको पोजीशन करते हैं। 120 डिग्री का एंगल होता है, तीनों 120 डिग्री एंगल। और दो जो हमारे पास नेक्स्ट पेरिफेरल एटम है, दो बी जो एटम्स हैं, उनको हम लोग पोजीशन करते हैं, एक को अबव द प्लेन और एक को बिलो द प्लेन। एक को अबव द प्लेन और एक को बिलो द प्लेन, ठीक है। हम लोग इनको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। और हम लोग जब 3 डायमेंशनल इसको बनाते हैं, तो हम लोग इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, टू ईज, ठीक है। वैसे ये जो ज्वाइन होगा, ये इस तरह भी ज्वाइन होगा, यहां से, और एक ये यहां से। ये जो बॉन्ड एंगल है जो हमारे पास, ये जो एक अबव द प्लेन है, इसको लिख देता हूं मैं अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन है। ये जो 3 है ये प्लेन में है, और ये जो है ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन, ठीक है। ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, इनको हम बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल। ये भी हमारे पास है एक्सियल। और जो हमारे पास प्लेन के अंदर है, इनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल, 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 इक्विटोरियल। 3 हमारे पास हो गए इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और 2 हमारे पास हो गए एक्सियल बॉन्ड्स। ये आपने याद रखने हैं, 2 एक्सियल हैं और 3 इक्विटोरियल हैं, ठीक है। और जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, वहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास होगा 90 डिग्री, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास है 120 डिग्री के एंगल पे। जैसे इसके हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल हमारे पास है काफी सारे, PCl5, जैसे PF5, जैसे SbCl5, जैसे ASF5, ठीक है। इस शेप का जो नेम होता है, इस शेप का नेम हमारे पास वेरी फेमस नेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हम इसको बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। इट हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स, 2 एक्सियल प्लस 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। 3 होते हैं इक्विटोरियल और 2 होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे PCl5 की शेप बनाऊं अगर मैं, तो Cl, 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 ये तीनों तो हो गए इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ई से डिनोट कर रहा हूं। 2 Cl और 1 Cl, ये दोनों होंगे हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। हम इसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री और 90 डिग्री, दो बॉन्ड एंगल इसके अंदर होंगे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, वेरी सिमेट्रिकल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट शेप, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, वो हमेशा इक्विटोरियल बॉन्ड से लंबे होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज लॉन्गर देन, ठीक है, ऑलवेज लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल बॉन्ड्स हमेशा लॉन्गर क्यों होते हैं? बिकॉज एक्सियल बॉन्ड्स दे सफर मोर रिपल्शन। एक्सियल बॉन्ड्स को
ज्यादा रिपल्शंस मिलती हैं, ज्यादा रिपल्शन शो होती हैं, मोर रिपल्शंस देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, दे शो मोर रिपल्शंस देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, उनके उनको जो रिपल्शंस होती हैं वो ज्यादा मिलती हैं, जिसके कारण वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 का केस किया, जिसमें बॉन्ड पेयर्स 5 थे और लोन पेयर्स 0 थे। नेक्स्ट हम केस करते हैं, केस नंबर बी। अब जब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, पर जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो टोटल 4 हैं, और जो लोन पेयर है वो 0 हैं। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 1 है, सॉरी लोन पेयर 1 है, लोन पेयर हमारे पास है 1, बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1। तो ये कौन सा केस होगा, A B4 और L। इसमें 4 जो बॉन्ड पेयर होंगे वो हमारे पास 2 एक्सियल होंगे और 2 ही इक्वेटोरियल होंगे। एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पे इस वजह से आता है क्योंकि वहां पर जब रिपल्शन होती है तो मॉलिक्यूल को लेस जो एनर्जी है उसकी वो थोड़ी ही ज्यादा होती है, ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे आ जाए तो एक्सियल पोजीशन पे वो तीनों जो इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड्स होंगे उन तीनों को ही रिपेल करेगा। तो इस वजह से जो बॉन्ड पे लोन पेयर एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, वो पर्टिकुलरली इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही एग्जिस्ट करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम इसके एग्जांपल पढ़ते हैं, SF4। इसकी जो शेप है, इस शेप का नाम सीसो शेप होता है, सीसो शेप, या फिर हम इसको के शेप भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से बनता है, सल्फर, सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर करेगा फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिए और एक बच जाता है इसके अंदर लोन पेयर। तो ये हमारे पास के शेप है, आपको लेटर के दिख भी रहा होगा, के शेप है, और या फिर हम इसको सीसॉ शेप भी हम इसको बोल सकते हैं, तो ऑल्सो नोन है सीसॉ शेप और के शेप, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जो सी पार्ट है, वो है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट। इसमें हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो टोटल हमारे पास होंगे 3, और जो लोन पेयर्स होंगे वो होंगे टोटल 2। अब जो बॉन्ड पेयर्स 3 हैं और लोन पेयर 2 हैं, तो ये दोनों के दोनों जो लोन पेयर्स होंगे, हम जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये दोनों के दोनों जो लोन पेयर्स होंगे ये दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो एक लोन पेयर हम लोग इधर कंसीडर कर लेते हैं, एक लोन पेयर को हम इधर कंसीडर कर लेते हैं, और एक बॉन्ड पेयर आएगा, और दोनों एक्सियल पे बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस शेप को हम लोग टी शेप भी बोलते हैं। पर ये जो दो लोन पेयर हैं ये आपस में काफी रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और रिपल्शन के कारण ये बेंट हो जाते हैं, तो इसको हम बेंट टी शेप भी इसको कंसीडर करते हैं और इसको लिखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स है हमारे पास वो भी काफी सारे हैं एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल है, हम पी ब्लॉक के अंदर इसको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं, ClF3। अब Cl के पास टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं, तो 7 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 और 7, दो तो हमारे पास इसमें लोन पेयर होंगे, जो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेंगे। दो हमारे पास इसमें 3 हमारे पास टोटल बॉन्ड पेयर होंगे, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर तो एक्सियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेंगे, और एक जो बॉन्ड पेयर होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास ClF3 की शेप होती है, वेरी इंपॉर्टेंट शेप, इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का। नेक्स्ट हमारे पास है एक डी पार्ट इसका, जिसमें हम लोग बॉन्ड पेयर्स तो कंसीडर करते हैं 2, और लोन पेयर्स हमारे पास आ जाते हैं 3। तो अगर तीनों लोन पेयर आ जाए तो वो तीनों के तीनों ही जो लोन पेयर्स हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं AB2L3। इसकी जो शेप होगी, इसमें जो लोन पेयर, हमने क्या याद रखना है इसमें, कि जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होंगे, तीनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं, तीनों जो लोन पेयर्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पर आ रहे हैं, और एक्सियल पोजीशन पे हमारे पास आते हैं बॉन्ड पेयर्स। तो दोनों बॉन्ड पेयर्स हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे हैं। जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल करते हैं, बड़ा फेमस एक एग्जांपल है HCF2 का एग्जांपल है।
तो XCF2 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं 8, तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में एक्सियल पोजीशन पे और 3 हमारे पास लोन पेयर आते हैं। वो तीनों के तीनों जो लोन पेयर हैं वो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे पास, देखो हम लोग एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो 5 के 5 जब बॉन्ड पेयर हैं तो जो शेप बनेगी हमारी वो बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो शेप बनेगी, उसका नाम है सीसो शेप। जब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो जो शेप होगी उसका नाम होगा टी शेप या बेंट टी शेप। और जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होंगे तो इस शेप का नाम है लीनियर शेप। ठीक है, और ये जो लीनियर है ये लीनियर एक्सियल पोजीशन पर ही एग्जिस्ट करेंगे। और भी एग्जांपल है, जैसे एक हमारे पास बड़ा फेमस एग्जांपल है I3 नेगेटिव। ये एक बार कंपटीशन के अंदर आया था, I3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि लीनियर शेप में ही अपने आप को एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि XCF2 की तरह, XCF2 I3 नेगेटिव, ICl3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट। यानी कि सिक्स्थ मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास होंगे 6। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो और बॉन्ड पेयर भी 6 ही हो और लोन पेयर हो 0, तो हमारे पास ये एक सबसे AB6 जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप बनती है। ठीक है, ये हमारी सिक्स्थ सिमेट्रिकल शेप है। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल शेप को। ये बड़ी सिमेट्रिकल शेप होती है और मोस्ट स्टेबल शेप भी होती है ये। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल शेप यही है। एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेन में है, और 2 हमारे पास अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है जो कि एक्सियल हैं। तो 2 बॉन्ड एक्सियल हैं और 4 बॉन्ड इक्वेटोरियल, 4 बॉन्ड स्क्वायर में है और 2 बॉन्ड इक्वेटोरियल एक्सियल में है, एक्सियल बॉन्ड्स हैं। इस शेप को हम लोग नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। दिस शेप इज वेरी फेमस एंड सिमेट्रिकल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। वैसे इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं हम, स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप। दो नेम है इसके, ऑक्टाहेड्रल भी और स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप भी। जो स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप का जो एग्जांपल है वो हमारे पास है SF6, मोस्ट स्टेबल शेप हम इसको बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल शेप। ठीक है, सल्फर हमारे पास F के साथ कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। एक हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे, एक हमारे पास यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट। नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमारे पास, अब इसका बी केस हम करेंगे, जब बॉन्ड पेयर्स तो हो 5 और लोन पेयर्स हो टोटल 1, यानी कि AB5L। जब ऐसा है तब हमारे पास स्क्वायर की जो प्लेनर है उसकी तो जो बॉन्डिंग है वो एज इट इज रहेगी। एक हमारे पास एक्सियल भी एज इट इज रहेगा। एक एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर, एक एक्सिस पे लोन पेयर आ जाएगा, बाकी हमारे जो है वैसे का वैसा ही रहेगा सिस्टम। तो इसको हम लोग स्क्वायर पिरामिडल शेप बोलते हैं। जैसे पहले वाली से स्क्वायर बाई पिरामिडल थी क्योंकि उसमें 2 पिरामिड बन रहे थे, एक पिरामिड अबव द प्लेन, एक पिरामिड बिलो द प्लेन, बट इसमें सिर्फ एक ही पिरामिड बन रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल शेप। अभी स्क्वायर पिरामिडल शेप का जो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं वो है हमारे पास ClF5। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जब 2 हेलोजेंस के बीच में कंपाउंड बनता है, IF5 या BrF5। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे Br का ले लो, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर्स तो कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, स्क्वायर में, प्लेन में, कुछ इस तरह से। एक हमारे पास एक्सियल कंसीडर करें, ये एक्सिस चाहे आप ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो, किसी भी साइड बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल शेप। नेक्स्ट हमारे पास है जो सी पार्ट है इसका, वो हमारे पास है अगर बॉन्ड पेयर हो टोटल 4 और लोन पेयर हमारे पास हो 2। तो अगर बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 2 हो, यानी कि AB4L2, तो इस केस में आपने क्या करना है, जो चारों बॉन्ड पेयर्स थे वो स्क्वायर पे आ जाएंगे हमारे पास,
दो लोन पेयर, एक लोन पेयर हमारा अबव द प्लेन और एक लोन पेयर हमारा बिलो द प्लेन। ठीक है, यानी कि जैसे इसकी शेप हमारे पास एक शेप होती है XCF4 की, तो XCF4 की शेप यही है हमारे पास, XCF4, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। इस शेप का जो नेम है, दैट नेम इज स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप। ये जो शेप्स होती हैं ये सिमेट्रिकल नहीं होती, जितनी भी सिमेट्रिकल शेप्स हैं उनके अंदर किसी के अंदर भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। तो जिसके अंदर भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है वो कभी भी सिमेट्रिकल शेप नहीं है। तो ये हमारे थे वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स और वेस्पर थ्योरी के कुछ शेप्स अकॉर्डिंगली जो जो हम लोगों ने आज रीड आउट की। आई होप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस लेक्चर को देखकर आप लोगों ने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन।